पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र के सैदुपुर हॉस्टल से निकले विसर्जन जुलूस के दौरान गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एसएसपी कार्यालय से महज चंद कम की दूरी पर चली गोली की जद में आए एक छात्र की हुई मौत। मामले में पुलिस ने इस हत्याकांड के आरोपी को दिल्ली से किया गिरफ्तार। 8 आरोपी अभी भी हैं फरार। आइए हम आपको सुनाते हैं गांधी मैदान थाना पुलिस क्या कुछ बता रही है। सरस्वती पूजा विसर्जन दिनांक 27/1/23 को निकाला गया था सैदपुर हॉस्टल के द्वारा। उन लोगों के द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया था। पूरे जुलूस में असामाजिक तत्व भी शामिल थे और अपने तरह से उन लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न तरह से असामाजिक कार्यों को अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी, उनको हर एक बिंदु पर उनको रोक रही थी, उनको चेतावनी भी दे रही थी, उनके साथ थी। इसके बावजूद भी उनके द्वारा कानून का उल्लंघन किया जा रहा था। जुलूस में दिए गए शर्तों का बिल्कुल उल्लंघन किया जा रहा था। सरकारी संपत्ति की क्षति पहुंचाई जा रही थी। रास्ते में जो भी गतिविधि उनके द्वारा हो रही थी वह कानून सम्मत नहीं थी। कानून का उल्लंघन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा था। सरकारी कार्य में बाधा भी डाला जा रहा था। और अंत में जब गांधी मैदान थाना अंतर्गत कारगिल चौक के पास जुलूस पहुंचा तो कारगिल चौक से जब जुलूस बढ़ने लगा दीघा तरफ, तो जुलूस में शामिल असामाजिक तत्व के द्वारा हर्ष फायरिंग किया गया और उस हर्ष फायरिंग के पश्चात परिणाम स्वरूप जुलूस में भाग ले रहे एक व्यक्ति जिसका नाम धीरज कुमार था, जो जहानाबाद के रहने वाले थे, उनको गोली लगी और उस गोली से उनकी इलाज के क्रम में मृत्यु भी हो गई। तुरंत पुलिस के द्वारा उनको पीएमसी से पहुंचाया गया था घटना के पश्चात, परंतु थोड़ी देर के बाद उनकी मृत्यु इलाज के क्रम में हो गई। इस घटना के पश्चात गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया और जो भी व्यक्ति हर्ष फायरिंग में, असामाजिक कार्य में, सरकारी कार्य को बाधा पहुंचाने में, अस्त्र शस्त्र रखने में, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने में दोषी प्रतीत हुए, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई और पुलिस उस समय से ही उन लोगों पर निगरानी रख रही थी और अंततः पुलिस को उसमें से एक महत्वपूर्ण अपराधी जो कि घटना में पूरी तरह से सैदपुर हॉस्टल से ही शामिल था और उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने इस घटना में शामिल होने का अपना स्वीकारोक्ति बयान भी दिया है और बताया भी है कि हाँ, हर्ष फायरिंग हम लोगों के द्वारा किया जा रहा था। हाल में कहीं से भी अगर वे छिपे हुए हैं, कहीं पड़े हुए हैं, कहीं भागे हुए हैं, तो उनको हम लोग पकड़ेंगे और सलाखों के पीछे उनको धकेलेंगे। हथियार भी बरामद किया गया है क्या? अभी वर्तमान में हथियार बरामद नहीं किया गया है। इनका नाम क्या है? हाँ, इनका नाम है साहिल शर्मा उर्फ टीशू। ये रहने वाले हैं बाजितपुर, नालंदा जिला अंतर्गत गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है। मेहरौली थाना अंतर्गत बसंत कुंज से इनकी गिरफ्तारी की गई है। रिलेटिव है क्या इनका? वहाँ इनका कोई ससुराल पक्ष का कोई रहता होगा, उन्हीं उसी से। हाँ, फ्लैट या वहीं उस किराए में कोई वहाँ रह रहा था, इनके ससुराल पक्ष का कोई, वहाँ से उनकी गिरफ्तारी हुई। ये तो बता रहे हैं कि गोली हम नहीं चलाए थे, परंतु इन लोगों के द्वारा हर तरह से सरकारी कार्य में बाधा किया जा रहा था, सामाजिक गतिविधि की जा रही थी और फायरिंग की घटना में भी ये लोग शामिल रहा होगा, ये हम लोगों का मानना है। कितने लोगों पर एफआईआर? प्राथमिकी दर्ज की गई है 9 लोगों पर। प्राथमिकी दर्ज की गई थी उस दिन और 9 में से एक महत्वपूर्ण ये भी हैं, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस हाँ, नामजद भी ये हैं, नामजद हैं बिल्कुल। सर, उस दिन दर्जनों राउंड फायरिंग की गई थी। इन लोगों ने बताया कि कारतूस जो है वो कहाँ से लाया गया था, भारी मात्रा में ये तभी बोल रहे हैं कि फायरिंग में मैं शामिल नहीं था, हमारे साथ के सहकर्मी, हमारे दोस्त शामिल थे। ये नाम बता रहे हैं कि फलाना लोग घटना में शामिल थे, फायरिंग कर रहे थे। अपने ये बता रहे हैं कि मेरे पास, और पूजा में ये लोग बढ़ चढ़ करके शामिल होता है, रंगदारी करता है, असामाजिक काम करता है, ज़बरदस्ती चंदा मांग करता है और पूजा के नाम पर ये लोग असामाजिक काम करते हैं। जाएगी ये अभी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है कि नहीं? नहीं, ये पास आउट है।
वर्तमान आपराधिक इतिहास है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल इनका धीरज हत्याकांड में जो युवक शामिल रहा है उसको चिन्हित किया गया है या उसकी गिरफ्तारी हुई है? धीरज हत्याकांड में ही इनको चिन्हित किया गया था, इनको नामजद किया गया था। और उसमें से एक ये हैं गिरफ्तार जो हुए हैं आपको साहिल राज उर्फ टीशू। ये पूर्व में बहादुरपुर थाना में एक हत्या का केस हुआ था, उसमें भी ये चालान किए गए थे।